नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बुलेटिन। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें कि रायबरेली हाईवे पर किसानों का प्रदर्शन। पिछले कई घंटों से टोल प्लाजा की लेन बाधित। प्रदर्शनकारियों को समझाने में जुटे अधिकारी। प्रदर्शन में भारी तादाद में महिलाएं शामिल हैं। तो बता दें कि हरनाम सिंह वर्मा भी प्रदर्शन में बैठे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि लखनऊ से खबर जहां पर बताया जा रहा है कि पिछले कई घंटों से दखिना टोल प्लाजा की लेन बाधित बताई जा रही है। प्रदर्शनकारियों को समझाने में जुटे अधिकारी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रदर्शन करते हुए लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं। और रायबरेली का जो नेशनल हाईवे है उसके दखिना टोल प्लाजा पर किसानों ने पूरी तरह से यहां पर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पीछे हम दिखाना चाहेंगे कि दो रो जो है इसकी दो लेनें पूरी तरह से बंद हैं, बाधित हैं पूरा टोल प्लाजा की। और यहाँ तमाम जो किसान हैं वो मौके पर मौजूद हैं। हम पीछे दिखाना चाहेंगे तमाम महिलाएं भी हैं, महिला किसान भी यहाँ पर इकट्ठा हैं। सब लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जानते हैं कि किन मांगों को लेकर के आज धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। हमारे साथ में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो मौजूद हैं, हरनाम जी। हरनाम जी, आज किस वजह से धरना कर रहे हैं आप लोग? देखिए, ये टोल प्लाजा की जो नियमावली है उसका ये पालन नहीं कर रहे हैं। इनके वहाँ है कि जहाँ पे टोल बना होता है 20 किलोमीटर एरिया के लोगों को छूट दी जाती है। उसमें मंथली कोई पास बनता है। तो ये मौखिक बता रहे हैं कि हमने 2500 पास बनाए हैं। और सबसे बड़ी बात है, देखो, जीवन तो हर आदमी का महत्वपूर्ण है। इनके द्वारा जो रोड बनाई गई है, यहाँ से अगर इलाहाबाद तक आप जाओ तो जो मानक हैं वो पूरे नहीं हुए। मैं तो ये सोचता हूँ कभी कभी इस रोड पे तमाम सीनियर जज इलाहाबाद से लखनऊ आते हैं, लेकिन इसमें गाय, भैंस, मुर्गी, बकरी रोज लोग मरते हैं और इनको वसूली का पूरा ठेका दे दिया गया। यहाँ पे जनता सम्मान तो सबको चाहिए, लेकिन इनके वहाँ जो टोल प्लाजा पे जो इनका स्टाफ है वो लोगों से गलत व्यवहार करता है। बिल्कुल, यहाँ पर सारे किसान धरने पे बैठे हुए हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि जो टोल कर्मियों द्वारा अभद्रता की जाती है और तमाम जो टोल से संबंधित सेवाएं हैं वो भी सुचारू रूप से नहीं चल पा रही। पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से तमाम महिलाएं हैं और तमाम यहाँ पर किसान हैं, किसान नेता भी मौजूद हैं और लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जारी है। फिलहाल देखने वाली बात है कि जो टोल कर्मी है या जो टोल के जो अधिकारी हैं वो किस तरह से किसानों को समझा पाते हैं। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। तो आपको बता दें, किसानों का प्रदर्शन जारी है। लखनऊ रायबरेली हाईवे पर किसानों का प्रदर्शन लगातार। प्रदर्शनकारी किसानों को समझाने की भी कोशिश की जा रही है। किसान अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। तो इस दरमियान हाईवे पर प्रदर्शन की वजह से यातायात व्यवस्था भी बाधित हो रही है। ये बड़ी जानकारी लखनऊ से इस वक्त आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि लखनऊ रायबरेली हाईवे पर किसानों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। किसान अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो प्रदर्शनकारियों को समझाने में जुटे अधिकारी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रदर्शनकारी किसान किस तरीके से प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। लखनऊ की ये तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों को समझाने में जुटे अधिकारी। ये तस्वीर तो लखनऊ रायबरेली हाईवे पर किसानों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जहां पर किसान अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार किसानों का विरोध देखने को मिल रहा है। तो ये लखनऊ रायबरेली की तस्वीर। प्रदर्शनकारियों को समझाने में फिलहाल प्रशासन के अधिकारी जुट गए हैं और उन्हें समझाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो किसान अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल ये लखनऊ रायबरेली हाईवे की तस्वीर आप देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, जहां पर प्रदर्शनकारियों को समझाने में जुटे हैं अधिकारी। तो प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की जा रही। हरनाम सिंह वर्मा भी प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों को समझाने की फिलहाल पूरी कवायद की जा रही है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता दें। प्रदर्शनकारियों को समझाने में प्रशासन के अधिकारी जुटे हुए हैं। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं।
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जय शुक्ला सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। जय, किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है, क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरह से रायबरेली और लखनऊ का जो नेशनल हाईवे है उसके टोल प्लाजा जो कि दखना पर स्थित है, वहां पर किसान करीब कई घंटे से प्रदर्शन कर रहे थे। टोल प्लाजा की 2 लेनें पूरी तरह से जाम हो गई थी, उसको बाधित कर दिया गया था। किसानों की मांग थी कि जिस तरह से टोल पर जो आने जाने की व्यवस्था है उनको लेकर के काफी समस्या होती थी। हालांकि हमारे साथ कुछ किसान भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ में किसान नेता हैं मनोज जी। मनोज जी, किस वजह से आपने पूरा ये टोल प्लाजा पर प्रदर्शन किया था? देखिए, टोल पे आने का किसानों का कोई उद्देश्य होगा तभी आएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं वो सही से टोल की संस्था द्वारा नहीं चलाया जा रहा। आप देख लीजिए कि बाइक से जो निकलने वाले लाइन है, बहुत पतली लाइन, जिससे आदमी गिर रहा है, चोट खा रहा है। यहाँ पे जो टॉयलेट बाथरूम है वहाँ पे भी साफ सफाई की व्यवस्था है। किसानों के साथ अभद्रता की गई थी कुछ? जी, जय, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी अभी रायबरेली में एक कार्यक्रम था, वहाँ पे जा रहे थे। पीछे से हमारे जिला अध्यक्ष जी थे, उनके साथ भी रोक के, उनके साथ भी जो यहाँ के टोल कर्मी थे, उनके द्वारा जो उनका बर्ताव था वो अच्छा नहीं था। जैसे हम लोगों के साथ ऐसे व्यवहार नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये कितनी देर चला प्रदर्शन आप लोग? 2 घंटा तक प्रदर्शन चला और जो है टोल मैनेजर भाटी जी आए और हम लोगों को बातों को सुना। बिल्कुल 2 घंटे प्रदर्शन चला और हमारे साथ में टोल मैनेजर भी हैं, भाटी जी हैं। बात करते हैं कि आखिर किस तरह से प्रदर्शन शांत कराया गया, किसानों को मनाया गया। भाटी जी, किस तरह से प्रदर्शन को शांत कराया गया? ये इनकी कुछ जो मांगे थी कि जो स्टाफ है उसका थोड़ा बिहेवियर इम्प्रूव किया जाए, क्योंकि जो यूजर्स आ रहे हैं उनके साथ में जब वो एग्जाम्शन या पेमेंट से रिलेटेड कुछ बात होती है तो आपस में थोड़ा इनका जो है डिस्प्यूट टाइप से होता है। तो उसके लिए हमने स्टाफ को जो है रिफ्रेशर ट्रेनिंग के लिए बोला है। दूसरा इनका पॉइंट था कि जो लोकल में आसपास के जो 20 किलोमीटर रेडियस की जो गाड़ियां हैं, तो उसके लिए जो इनकी गाड़ियों के जो पास बनवाने हैं, जो 315 रुपए का जो टैग जो बनवाना है, जो उसमें फास्टैग में एक्टिवेट करवाना है, उसके लिए जो भी गाड़ी पास बनवाने के लिए जो आएगी उसके लिए हमने यहाँ पे एक स्पेशल एम्प्लॉय डिप्लॉय कर दिया। जो 20 किलोमीटर के रेडियस की जो गाड़ियों का जो उसको रिचार्ज कराने में या एक्टिवेट कराने में जो उनको डिफिकल्टी आती है, तो उसको ज्यादा राउंड नहीं काटने पड़ेंगे, इमीडिएट उसको सोल्यूशन मिल जाएगा। इसके साथ साथ उनका था बाइक लेन का, जिसके लिए अभी हम लोग पीछे यहाँ पे जो लेन का हमारा कुछ इश्यू था वो जैसे अभी निपट गया है, तो बाइक लेन और बिल्डिंग का जो है हम लोग अभी कंस्ट्रक्शन में करने वाले हैं। इसके साथ उनका था कुछ जो यूजर टॉयलेट्स हैं, हाईवे लाइटिंग है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसके लिए हमने इनको कमिटमेंट किया कि ठीक है वो सारे जो पॉइंट्स है वो इम्प्रूव किए जाएंगे। और स्टाफ का जो बिहेवियर है उसके लिए हम लोग रिफ्रेशर ट्रेनिंग वगैरह इनको सबको देंगे। तो अभी फिलहाल धरना समाप्त हो गया? हाँ, ये धरना समाप्त हो गया। जो कुछ अभी मेनली प्रॉब्लम ये थी कि अभी हम लोग एग्जाम्शन को मिनिमाइज करने के लिए वो जो रन थ्रू है, यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियां रन थ्रू और वायलेशन होके जा रही थी, एग्जाम्ट हो रही थी, किसी के आई कार्ड दिखा करके कोई भी जा रहे, तो उस पर हमने थोड़ा सख्ताई किया है। ठीक है, कि जो गाड़ियां एग्जाम्शन कैटेगरी में नहीं है वो गाड़ियों को रोका जाए, और जो गाड़ियां रन थ्रू या बूम तोड़ के भाग रही है उनके खिलाफ में जो है उन गाड़ियों को प्रिवेंट किया जाए, रोका जाए। उनका यदि फास्टैग का रिचार्ज का प्रॉब्लम है तो उनसे डिस्कस किया जाए। यदि वो फ्रिक्वेंटली जा रही हैं तो उनके साथ मीटिंग किया जाए, या फिर लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन बनती है उसके अकॉर्डिंगली वो चीजों को देखा जाए। तो ये जो प्रॉब्लम था वो एक साथ में ही इसकी वजह से जब गाड़ियों को एग्जाम्शन कंट्रोल के लिए जब रोकना चालू हुआ है तो शायद जो ये बता रहे हैं साहब कि कुछ उसमें दिक्कतें आई। बिल्कुल, यहाँ पर देखा सौरभ आपने कि लगातार किसानों के साथ में टोल कर्मियों द्वारा वार्ता की गई है और वार्ता का हल भी निकाला गया। उसके बाद यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो किसानों का फिलहाल समाप्त हो गया है। जी, अगर रवि ये बात किया जाए जय, ये पूरे मांग को लेकर जैसा कि आप कह रहे हैं किसान काफी परेशान है, टोल कर्मी भी अलग तरीके से व्यवहार करते हैं, क्या जबरन पैसा तो नहीं वसूला जाता? कभी कभी ऐसा भी मामला आता है, इस तरीके की तो बातें नहीं है। बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरह से जब यहाँ से गाड़ियां निकलती हैं तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ किसानों द्वारा जो आरोप लगाया गया है कि टोल कर्मियों द्वारा अभद्रता की जाती है। तो फिलहाल जैसा कि अभी टोल मैनेजर ने भी कहा कि उनको बाकायदे इस चीज की ट्रेनिंग भी कराई जाएगी और उनको समझाया जाएगा कि जो यहाँ से जो भी निकले, चाहे वो किसान हो या आम आदमी हो या कोई भी वीआईपी हो, उनके साथ में अच्छा व्यवहार करें और यहाँ से निकलने दिया जाए उनको। बिल्कुल जय, देखिए टोल जो है वो इसीलिए वसूला जाता है कि सड़कों के मेंटेनेंस हो या तमाम तरीके की जो राजस्व विभाग को टोल के पैसे जाते हैं, तो किसानों को भी शायद कोऑपरेट करना चाहिए। जो एक तय पैरामीटर है, पैसा मांगा जाता है, पैसा लिया जाता है, उसको देना चाहिए। तो आपत्ति किस बात की आ रही? क्या सिर्फ अभद्रता के लिए आपत्ति है या वो पैसा ही नहीं देना चाहती? आपको बता दें कि टोल का एक नियम होता है कि टोल के जो 20 किलोमीटर के रेडियस में जो भी आते हैं उनका एक लोकल पास बनता है।
जिसके थ्रू वो आसानी से कितनी बार भी टोल से आवागमन कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर वो लिमिट कितनी है वो अभी साफ नहीं की गई है। जिस तरह से कि जय, अगर संभव हो तो जाएगी। आपके पास अगर प्रदर्शनकारी किसान कोई है तो उनसे आप बात करना चाहे तो बात कर सकते हैं। बिल्कुल, इस पर हम बात भी करेंगे। सर, जैसे आपने बताया एग्जाम्शन को लेकर के दिक्कतें आती हैं, तो जो लोकल पास की बात हो रही है, ऐसे में किस तरह से किसानों को निकलने दिया जाता है, क्या नियम है उसका? नहीं, उसके लिए जो हमारा जो 315 का जो पास है वो सभी के लिए एप्लीकेबल है और उसके अंदर में अनलिमिटेड ट्रिप है, वो कितने भी राउंड यहाँ से कर सकते हैं। अब कुछ जगह पे दिक्कत ये आती है कि जो उससे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स में उनको प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए हमने एक हमारा डिपार्टमेंट में एक पर्सन डेप्यूट किया है कि कोई लोकल में भी वो पास एक्टिवेट कराने आते हैं और कोई डॉक्यूमेंट की पेंडेंसी रहती है तो उसका एक कंसर्न लेकर के कि ठीक है आज मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं, मैं 2 दिन बहरहाल अब ये उम्मीद की जा रही है कि ये जो मुद्दा है वो सुलझ जाएगा। जय, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।